अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अंजुमन ताजरान हाल रोड इत्तेहाद ग्रुप के नायब सदर फैसल रफीक की जेर सदारत हाल रोड के मसाइल पर खुसूसी इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें हाल रोड के ताजिर रहनुमाओं मोहम्मद सईद अशफाक खान, आमिर भट्ट, राना साजिद, शफात मोहम्मद भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। नायब सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड इत्तेहाद ग्रुप फैसल रफीक ने ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाल रोड पर पार्किंग का मसला संगीन और फौरी हल करने की जरूरत है। अंजुमन ताजरान हाल रोड ग्रुप के नायब सदर फैसल रफीक ने हाल रोड पर पार्किंग की बेहंगम सूरत हाल का मौजूद प्लाजा माफिया को करार देते हुए कहा कि हाल रोड पर पार्किंग का शोर मचाने वाला टोला चोर मचाए शोर वाली कार्रवाई है। प्लाजा बनाकर फरोख्त करते रहे और पार्किंग की जगह पर दुकानें बनाकर पार्किंग को भी फरोख्त कर दिया। अंजुमन ताजरान हाल रोड इत्तेहाद ग्रुप प्लाजा माफिया के खिलाफ अपने इज़्म और नस्बुल ऐन से कतई तौर पर पीछे नहीं हटेगी। ताजिर भाइयों को पार्किंग प्लाजे की फराहमी के लिए हम आखिरी सांस तक आवाज उठाते रहेंगे। प्लाजों की पार्किंग बेचने वाले ताजिर दुश्मन माफिया के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हाल रोड की ताजिर बरादरी को पार्किंग की बेहंगम सूरत हाल से दरपेश मुश्किलात का हर सूरत तदारुक करेंगे। प्लाजा माफिया के खिलाफ हम मजबूत हिकमत अमली के साथ मैदान अमल में खड़े हैं। चोर मचाए शोर, पार्किंग का दरीना मसला प्लाजा माफिया का पैदा किया हुआ है। प्लाजों की पार्किंग बेचने वाले ताजिर दुश्मन माफिया के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। न्यू ईयर नाइट पर पुलिस की जानिब से कानून शिकनी करने वाले अफराद के खिलाफ लायहा अमल तैयार कर लिया गया। 100 पुलिस एहलकार की ड्यूटियां मुख्तलिफ पार्क्स और चौराहों पर लगा दी गई। किसी को भी वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून शिकनी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई। साहिवाल के करीब कार्रवाई करते हुए ट्रक से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद होने वाली मंशियात में तकरीबन 261 किलोग्राम अफीम और तकरीबन 808 किलोग्राम चरस शामिल है। मुलजिमान बनाम इसरार खान, सरफराज और मोहम्मद रमजान को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। थाना कैंट के इलाके बरहमे चक में 22 साल से अपनी मकान में रिहाइश पजीर खतून की मकान के डिस्ट्रिक्ट जज सियालकोट ने नीलामी रोक दी। बरहमे चक की रिहायशी मुतासरा खानदान मलिक रिफत जहरा और तुफैल हुसैन ने बताया कि मेरे रिश्तेदार बाअसर कब्जा माफिया के साथ मिलकर हमारी जरी जमीन और रिहायशी मकान के मजमूई रकबे 12 कनाल 16 मरले अराजी को धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए अपने नाम करवाना चाहते हैं और वो अपनी जायदाद के दफा के लिए 22 सालों से अदालत में चक्कर लगाकर ख्वार हो रहे हैं और हमारी वरासती जायदाद की नीलामी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों और बेटों को कहां लेकर जाएं और आला अदलिया से मुतालबा करते हैं हमारी जायदाद की नीलामी ना की जाए और इंक्वायरी करके हमारी जायदाद पर कब्जा करने वाले माफिया को सख्ती से रोका जाए। इस हवाले से सिविल जज सियालकोट जमील भट्टी की अदालत में जेर समाअत केस की अराजी की नीलामी के हवाले से सिविल जज सियालकोट जमील भट्टी की जानिब से मुकर्रर करदा कोर्ट ऑप्शंस ने बताया कि नीलामी के हवाले से सिविल जज सियालकोट जमील भट्टी की अदालत से बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया था। मुश्तरी मनादी करवाई गई थी और इश्तेहार भी लगवाए गए थे और आज नीलामी की जानी थी, लेकिन तुफैल हुसैन के बेटे गुलाम मुर्तजा ने दौरान नीलामी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर की मुसद्दका नकल दी, जिसके बायस नीलामी की कार्रवाई को रोक दिया गया और अब जो फैसला अदालत करेगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 99 ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਜੇ ਉਹਦੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਜਨਾਬ ਲਲਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਅੱਜ ਲਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਹਾਮਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਦਾ। 12 ਕਨਾਲ ਤੇ 16 ਮਰਲੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਗੇਡੀਅਰ ਹੈ, ਫੌਜ ਬਗੇਡੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ है और सब कुछ खो लिया। जमील भट्टी साहब सिविल जज सियालकोट के आर्डर के हवाले से नीलामी के लिए मुझे कोर्ट एक्शनर मुकर्रर किया गया था जी।
उसके मुताबिक बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया था। शेड्यूल के मुताबिक मुश्तरी मनादी कराई गई थी जी। शेड्यूल के मुताबिक इश्तहारात पब्लिश करके लगाए गए थे जी। शेड्यूल के मुताबिक आज डेट पेशी फ़िक्स थी जी नीलामी के लिए। उसमें मुकर्रर वक्त पे मौके पे पहुंचा हूँ। दोनों फ़रीक़ैन हाज़िर हैं जी। दोनों फ़रीक़ैन का पर्चा हाज़री मुरतब किया है। जो इसमें तुफ़ैल हुसैन का बेटा है जी गुलाम मुर्तज़ा, उसने एक मुसद्दका नकल पेश की है डिस्ट्रिक्ट जज साहबा के आर्डर की। उस आर्डर के हवाले से नीलामी की कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है। उस आर्डर के तहत मैंने भी अपनी कार्रवाई जो है पर्चा हाज़री के बाद ख़त्म कर दिया जी। अब अदालत से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक अगली कार्रवाई का लाहे अमल तय किया जाएगा जी। अगर दोबारा से कोर्ट कोई शेड्यूल जारी करेगी तो उसके मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे जी। रुख करते हैं सियालकोट का। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और तमाम जिले मुलाजमीन का बढ़ती हुई महंगाई और मुलाजमीन कश हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन सियालकोट, एपिका सियालकोट और एपिका सियालकोट ने एक प्लेटफॉर्म पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मरकजी सदर हाजी मोहम्मद अरशाद की कॉल पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ऑल महकमा जात जिला सियालकोट में जेर क़यादत सैयद आसिफ अली शाह, सदर एपिका सियालकोट मियां अमजद अली, सदर एजुकेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद रियाज कादरी, सदर क्लास 4 मुलाजमीन शम्स कादरी और दीगर तमाम ओहदेदारान ने डीसी चौक में शदीद एहतजाज किया। डीसी चौक से डीपीओ ऑफिस सियालकोट तक रैली भी निकाली गई। हुकूमत मुखालफत एहतजाज में मुलाजमीन ने कसीर तादाद में मुकर्ररीन ने खिताब किया और महंगाई के तनासब से 150% इजाफा, ग्रुप इंश्योरेंस का हसूल तमाम एडहाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाहों में जम किए जाएं। कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस मौजूदा तनख्वाहों के मुताबिक दिया जाए। एसटीएस को सैलरी फौरी दी जाए। क्लास 4 मुलाजमीन को स्केल 5 में भर्ती किया जाए। जबरी तबादलों को बंद किया जाए। तमाम पेंशन की पेंशन में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। 25% डिस्पेटरी अलाउंस रनिंग तनख्वाहों पर तमाम मुलाजमीन को दिया जाए। आखिर में मुकर्ररीन ने अपने ही मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक करने वाले अकाउंटेंट ऑफिसर मोहम्मद सुहेल की फौरी बरतरफी का मुतालबा भी किया। जब तक मुतालबात पूरे ना हुए एहतजाज जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर तकी शाह जलानी बाडा को टाउन कमेटी बाडा ऑफिसर आतिफ तनियो इलाका गैर समझकर सफाई सुथराई करने से कासिर। मीडिया ऑफिस के सामने नाला में गंद से भरा पड़ा है। बारी बारी इतला दी गई मगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसके इतलात सिंध लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह और सिंध लोकल गवर्नमेंट सिंध सेक्रेटरी जमीर हुसैन अब्बासी और जिला इंतजामिया तहसील इंतजामिया को दी गई। वहां से भी कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। बावजूद हुन भी एक्शन न वरतो। सैयद साहब खे भी इन व्हाट्सअप नंबर ते अपीलों कयूं आहिनि, उनखे इतला बि ॾिनो आहे पर हुन बि इन महिल ताईं को बि तदारक न कयो आहे। असां पाकिस्तान जे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे बाला अख्तियारनि खे अपील कयूं था त हिन जे मथां फौरी तौर नोटिस वठे। मेहरबानी, थैंक यू। रुख करते हैं हरुणाबाद का। हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म। वाइस चेयरमैन मलिक रियाज खिलजी का मुलाजमीन बल्दिया और शहरी उमायदीन से अलविदाई खिताब। पीटीआई की हुकूमत ने 58,000 मुंतखब नुमाइंदों के साथ बदतरीन सलूक किया, जिसका खामियाजा उन्हें आइंदा इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने जनाह हॉल में बल्दिया मुलाजमीन से अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए किया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब नुमाइंदों ने जनवरी 2017 में हलफ लिया, लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया। 2.5 साल की अदालती जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए 6 माह तक अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न किया। अदालत के इसरार पर सिर्फ 70 इनके लिए चार्ज दिया गया, लेकिन इख्तियारात और फंड्स ना दिए। मुख्तसर अरसा में हमने बल्दिया मुलाजमीन के तावन से अवाम को भरपूर रिलीफ देने की कोशिश की। चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद यासी ने अपनी जाती जेब से 10 लाख से गटरों के ढक्कन बनवा कर दिए। अरसा दराज से लोगों की प्रॉपर्टी की मुंतकली नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी हद तक इस सिलसिले में भी अवाम को रिलीफ दिया। तलावत कलाम पाक हो चुकी। तमाम हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपको ले चलते हैं बलोचिस्तान की जानिब। बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में कमिश्नर मकरान शबीर अहमद मेंगर और सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट जफर अली बुलेदी की जेर सदारत में एक अहम इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर केच हुसैन जान बलोच, महकमा सेहत तमीम BN
आर जरा समेत जिला केश के बेहतर महकमों के सरबराहान ने शिरकत करके अपने महकमों की तरक्याती स्कीमों के बारे में कमिश्नर और सेक्रेटरी को ब्रीफ किया। इस मौके पर सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट जफर अली बुलेदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरवरी के महीने में तुर्बत शहर में एक वुमेन एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए तरक्की नस्वा मैडम महजबीन शहरान शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश में खवातीन के लिए मुख्तलिफ किस्म की तफरीही सरगर्मियों का इंतजाम किया जाएगा ताकि उससे मुकामी खवातीन सही मायनों में लुत्फानंदोज हो सके और उनको एक सेहतमंदाना माहौल मैसर हो सके। इजलास में कमिश्नर मकरान शबीर अहमद मेंगल ने कहा कि जिला केच के तमाम महकमों के एहलकारों को चाहिए कि वो अपने महकमों में ज़ेर तामीर अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस दौरान उन्होंने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अगर उनको सिक्योरिटी के हवाले से कोई शिकायत है तो उनकी शिकायत का अजाला भी किया जाएगा। दुनिया न्यूज के सीनियर सहाफी मकसूद अहमद को पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का मरकजी सीनियर नायब सदर और 24 न्यूज के सीनियर सहाफी मियां इफ्तिखार आमी को मरकजी नायब सदर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फैसले के बाद मरकजी सदर मेहर हमीद अनवर ने नोटिफिकेशन जारी किया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम आमिर और दीगर ओहदेदारान ने मकसूद अहमद की बतौर सीनियर नायब सदर और मियां इफ्तिखार आमी की बतौर नायब सदर तैनाती को तंजीम के लिए खुशाइन करार दिया और कहा कि सहाफत की दुनिया की दो कद आवर शख्सियत की PMC में शमूलियत से तंजीम मुल्क में मजीद फाल और मुनज़्ज़म होगी। इस मौके पर नौमुंतखब मरकजी सीनियर नायब सदर मकसूद अहमद, नायब सदर मियां इफ्तिखार आमी का कहना था कि तंजीम की क़यादत ने उन पर जिस एतमाद का इजहार किया वो उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और कारकुन सहाफियों की आवाज़ हर सतह पर बुलंद करने के साथ साथ सहाफियों के मसाइल हल करने के लिए हर लम्हा जदोजहद करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।